दोस्तों, साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी आप सबको स्वागत है। आज हम जीएसएसएल का इम्पोर्टेंट चैप्टरों पर डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली 31 और इस महीने के एंड में जीएसएसएल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा। लगभग इस महीने में ही आप जीएसएसएल एग्ज़ाम ले सकता है। तो जीएसएसएल एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कंट्रोल सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कंट्रोल सिस्टम। क्यों? तो 3 साल का जो डिप्लोमा करियर में कंट्रोल सिस्टम मैक्सिमम इश्यू में पढ़ाई नहीं जाता है। यदि पढ़ाई जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही पढ़ा जाता है, नॉट डीपली दैट। लेकिन जो एग्जामिनेशन में थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछता है कंट्रोल सिस्टम में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बारे में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बारे में हमको क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, तो साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी उसका यूट्यूब चैनल में जीएसएसएल का कंट्रोल सिस्टम का सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से। तो जो बंदे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ये हमेशा आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। कंट्रोल सिस्टम का सारा चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। जो डिप्लोमा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो जीएसएसएल में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब कंट्रोल सिस्टम शुरू करते हैं। कंट्रोल सिस्टम शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल सिस्टम का कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आपको इम्पोर्टेंस देना है, कौन सा चैप्टर में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो मैं व्हाइट बोर्ड में लिखा है क्लास 1 आज का पहले क्लास है, जीएसएसएल कंट्रोल सिस्टम क्लास 1। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले क्लास कंट्रोल सिस्टम का यूट्यूब चैनल में। तो पहले हम लोग ये कंट्रोल सिस्टम का सारे चैप्टर है। कंट्रोल सिस्टम पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर है ट्रांसफर फंक्शन, थर्ड चैप्टर है ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो एनालिसिस, उसके बाद है टाइम रेस्पॉन्स। टाइम रेस्पॉन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है। टाइम रेस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, है ना। फिर आएंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस। टाइम रेस्पॉन्स के बाद आएगा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टाइम, टाइम इज रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आएगा स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस में क्या है, इन ऑर्डर टू स्टडी द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल और लिमिटेड स्टेबल, ये जानने के लिए हम लोग क्या डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं। सो दैट द टेक्निक्स मे बी ए रूट लोकस मेथड, मे बी ए बॉर्डर प्लॉट मेथड, मे बी ए निक्विस्ट क्राइटेरिया बाय निक्विस्ट स्टेबिलिटी मेथड। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड किस में आएगा, स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर आएगा। देन आते हैं कंपेंसेशन कंट्रोल सिस्टम। कंपेंसेशन में क्या आएगा, पीआईडी कंट्रोल है, पीआई कंट्रोल है, ये सारे कंपेंसेशन आएगा। उसके बाद आएगा कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी एक चैप्टर है, दैट इज द स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड योर ये सिस्टम इज कंट्रोलेबल और नॉट, ये ऑब्जर्वेबल और नॉट। इसमें गेट में ज़्यादा क्वेश्चन आता है और इसमें जीएसएसएल इस बार क्वेश्चन ज़्यादा आया है, उसमें कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल, वो सब हम डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये डिप्लोमा का सिलेबस के अंदर नहीं आता। ठीक है, लेकिन आजकल कॉम्पिटिटिव ज़माना में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग गेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमको फैक्चुअल डाटा भी रटा मारना है, कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन को समझाना है, और अंदर का चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी हमको देख के एग्जाम जाना है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है हमको आगे पीछे बाएं दाएं सबको देखना पड़ता है, तब जाके हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है। तो इसको कंट्रोल सिस्टम को जाने से पहले हम लोग पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है। इंट्रोडक्शन जाने से पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, अरे यार ये सर क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मशीन को हम ऑपरेट करने के लिए जाते हैं, उसमें पहले हम लोग पढ़ते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर। स्टैंडर्ड प्रोसीजर मतलब क्या है, सेफ्टी ऑफ प्रोसीजर व्हाट मे बी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर मतलब वो मशीन को कैसे स्टार्ट करना है, मशीन का स्विच कैसे ऑन करना है, मशीन का स्विच कैसे ऑफ करना है, कितना डिस्टेंस में हमको खड़े होना चाहिए, ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर पर सेफ्टी प्रिकॉशन मेंटेन करना जरूरी है। समझ में आ रहा। इसलिए कोई भी आप चैप्टर पढ़ने से पहले, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कि चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो, कि चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कि इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम को जो भी पार्ट है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर,
measurement the pressure, measurement the dew point, देन DLC, PLC SCADA, ये सब पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा प्रिलिमिनरी आइडिया होना जरूरी चाहिए जी क्या है ये चैप्टर, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे द बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें लिखा है व्हाइट बोर्ड में, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या है, पहला चीज आएगा व्हाट डू मीन बाय द कंट्रोल। पहला मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान देके चलिए और ये वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला हम जाते हैं व्हाट डू मीन बाय द कंट्रोल। कंट्रोल सिस्टम है क्या, कंट्रोल मतलब क्या है, व्हाट डू मीन कंट्रोल, कोई भी चीज को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते अपने मर्जी से, दिस इज का द कंट्रोल। समझ में, कंट्रोल मतलब क्या है, टू रेगुलेट डायरेक्ट और कमांड सिस्टम, टू रेगुलेट डायरेक्ट और कमांड ऑन ए सिस्टम so that the desired object is obtained, है ना, समझ में आया। तो कोई भी चीज़ को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना, अपने मर्जी के हिसाब से, जो कि हमको आउटपुट मिल सकता है, इसको बोलते हैं कंट्रोल। समझ में आया। तो कंट्रोल मतलब क्या है, हम बोलते हैं यार ये लड़का हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लड़का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मीन्स ये हमारा कंट्रोल से बाहर हो गया। लेकिन कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या, वी कैन कंट्रोल दी मैकेनिज्म, वी कैन कंट्रोल दी डिवाइस, वी कैन कंट्रोल दी सिस्टम, अपने मर्जी से ऑन और ऑफ करके अपने मर्जी से हम उसको कंट्रोल कर सकता है टू गेट द डिजायर अमाउंट ऑफ द आउटपुट। क्लियर हो गया। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, स्विच ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सपोज फ्लाइंग ए काइट, है ना, ये एग्जाम्पल होती कंट्रोल सिस्टम। सपोज हमने काइट को फ्लाइट करेंगे, जब पतंग जब अभी आएगा उत्तरायण में, हम लोग गुजरात में उत्तरायण बहुत पालते हैं, तो ये काइट हम लोग उड़ाते जब यू कैन फ्लाइंग दी काइट, अपने मर्जी से हम लोग काटते हैं, अपने मर्जी से हम किसको काटते हैं, यार अपने मर्जी से हम उसको उड़ाते हैं। दिस इज द कंट्रोल सिस्टम, जो वन ऑफ द एग्जाम्पल होती कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली तो मैं आपको क्लासरूम में लेक्चरिंग दे रहा है, लेक्चरिंग ए टीचर इन ए क्लासरूम। सपोज मैं आपको क्लासरूम में आपको लेक्चर दे रहा है, तो मैं कंट्रोल, सो मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। दैट मीन्स ए लेक्चर कैन कंट्रोलिंग द क्लासेस, ए लेक्चर कैन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स, सो दैट इज द कंट्रोल सिस्टम। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। कंट्रोल क्या है, कोई भी सिस्टम को हम स्विच ऑन ऑफ करके अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करेंगे, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग डिवाइस और द कंट्रोल सिस्टम और द कंट्रोल पैरामीटर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज़ को दो पैरामीटर होता है, वन इज का द इनपुट, है ना, एंड अदर इज का द प्रोसेस, है ना, प्रोसेस एंड दूसरे इज का द आउटपुट, ठीक है। ध्यान देके सुनिए, है ना, वन इज का द इनपुट एंड सेकंड इज का द प्रोसेस, सेकंड इज का द प्रोसेस बा प्लांट, प्रोसेस और प्लांट, व्हाट एक प्रोसेस और प्लांट कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट द आउटपुट। आउटपुट, इनपुट क्या है, इनपुट इज आल्सो कॉल्ड एक्साइटेशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इनपुट को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं। आउटपुट क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स बोलते हैं। समझ में आया, मैं लिखूंगा, इनपुट इज आल्सो कॉल्ड एक्साइटेशन, आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड रेस्पॉन्स, आउटपुट क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेस। क्लियर। तो ये कंट्रोल सिस्टम का तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन इज द इनपुट, सेकंड इज द प्रोसेस एंड थर्ड इज द आउटपुट। क्लियर हो गया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, तो ये प्रोसेस है, ये इनपुट है और ये है आउटपुट, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द प्रोसेस और प्लांट व्हाट एम बी, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। इनपुट, प्लांट एंड द कंट्रोल आउटपुट, इसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। क्लियर हो गया। ये कंट्रोल सिस्टम को हमने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कंट्रोल सिस्टम क्या है, सपोज हमने इनपुट दिया, आउटपुट अपने मर्जी से निकलेगा नहीं, ये डिपेंड्स अपॉन द टाइम, तो दैट्स व्हाई द कंट्रोल सिस्टम को हमने दो टाइप पे डिवाइड करते हैं, वन इज द टाइम इनवेरिएंट एंड अदर इज कॉल्ड टाइम वेरिएंट। नेक्स्ट टॉपिक हम जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट। चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये लिख दिया कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो वन इज द टाइम वेरिएंट एंड अदर इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्लियर हो गया। तो वन इज द टाइम वेरिएंट, पहला क्या है मैं लिख रहा हूँ, दिस इज द टाइम वेरिएंट एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट। क्लियर हो गया।
टाइम वेरिएंट मतलब क्या है, कोई भी चीज टाइम के अनुसार वेरी करेगा, इसको बोलते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम। क्लियर हो गया। टाइम अनुसार नहीं वेरी करेगा, दिस आल्सो को टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। कोई भी चीज टाइम के अनुसार वेरी नहीं करेगा, दिस आल्सो को टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सो सपोज द स्पेस व्हीकल लिविंग टू द स्टेशन, है ना, समझ में आया। सपोज हमने स्पेस व्हीकल, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो लॉन्च करता है स्पेस व्हीकल, दैट द स्पेस व्हीकल लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, दैट इज कॉल्ड टाइम वेरिएंट। टाइम के अनुसार वेरी करेगा। हम लोग कंट्रोल स्टेशन में बैठ के हम लोग देख सकते हैं, अरे सैटेलाइट जा रहा है, हाँ इतना स्पीड में जा रहा है, इतने सेकंड में जा रहा है, इतने घंटे में इधर जा रहा है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड टाइम वेरिएंट सिस्टम। क्लियर। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या है, टाइम अनुसार उसको वेरी नहीं करेगा। ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइस मतलब टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, दिस ऑल द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर RLC, this is also called all the electrical equipments is also called time invariant। समझ में आया। ये किसको डिपेंड करेगा, RLC रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, एनर्जी, कैपेसिटेंस। समझ में आ गया, क्लियर हो गया अभी। देन आता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, क्लियर हो गया, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। देन हम आते हैं लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, ये पहला है ना। देन आते हैं लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम। समझ में आया, ये लीनियर है क्या, नॉन लीनियर सिस्टम, इसको पहले समझो। सो दैट्स व्हाई द बेसिक इलेक्ट्रिकल व बेसिक कंट्रोल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कंट्रोल सिस्टम जाने से पहले ये बेसिक चीज़ हमको मायने रखता है और इम्पोर्टेंस, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लीनियर क्या है, कोई भी सिस्टम ले, सपोज ये सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट। क्लियर हो गया। And this is called the process or the system, process, PROCESS process, or this is called the plant, whatever may be. So input is also called the excitation, output is also called response। क्लियर हो गया। कोई भी सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम कब बोलते हैं, जब ये 4-5 डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, तब हम उसको बोलते हैं दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड लीनियर सिस्टम, अदरवाइज इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम है क्या, पहला क्या है, आउटपुट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनपुट। सपोज हमने कोई भी चीज़ को, सपोज हमने इनपुट दिया, सपोज हमने खाना किया, द इनपुट, हमारा आउटपुट कहाँ निकलेगा, वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड, दिस इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट। समझ में, जो इनपुट हमने लिया हमको उस हिसाब से हमको आउटपुट मिलना चाहिए। सपोज हमको आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, हमारा बॉडी नॉट वेल फंक्शनिंग, दिस आल्सो का नॉट है लीनियर सिस्टम। क्लियर हो गया। सब जो आउटपुट निकलेगा वो डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर, दिस आल्सो कॉल्ड लीनियर सिस्टम। समझ में आया, पहला एग्जांपल है ना। सेकंड क्या है, आउटपुट इज आल्सो रेस्पॉन्स एंड इनपुट इज आल्सो एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनपुट को हम बोलते हैं एक्साइटेशन, आउटपुट को हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। यदि रेस्पॉन्स इज डायरेक्ट पर्सन एक्साइटेशन, then the system is also called a linear system, otherwise it is also called a non-linear system। क्लियर हो गया, ये भी डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन 2 हो गया। डेफिनेशन 3 क्या बोल रहा है ना, इट ओबेज ऑल द रूल, है ना, जितना रूल है, इट ओबेज ऑल द रूल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जितना रूल रेगुलेशन जितना है, ये सारे रूल रेगुलेशन मान के चलेगा, इसको बोलते हैं लीनियर सिस्टम। समझ में आया, क्लियर हो गया। जैसे ओम्स लॉ, फारेडेस लॉ, पिलोटमा इंडक्शन इक्वल माइनस साइन डी फाई डी टी, भी इक्वल आई इंटू आर, है ना, समझ में। लेकिन ओम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीनियर रेजिस्टिव सर्किट। समझ में, ये छोटा मोटा चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। द नंबर 4th डेफिनेशन जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इट ओबेज इफ एनी सिस्टम ओबेज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देन द सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड अ लीनियर सिस्टम। समझ में है ना, क्लियर हो गया। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, और प्रिंसिपल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन मतलब सपोज सम ऑफ द इनपुट, सपोज फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, हमने मोर देन इनपुट दिया, 1 2 3 4 5 इनपुट हमने दिया, हमको उसी हिसाब से हमको आउटपुट मिलना चाहिए। समझ में, यदि सम ऑफ द आउटपुट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इज सम ऑफ द इनपुट, दिस आल्सो कॉल्ड योर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या है, ठीक टाइम में निकलेगा। सपोज हमने 12:05 पे इनपुट दिया, प्रोसेसर में कुछ टाइम लगेगा,
और 12:08 में हमको आउटपुट मिला। समझ में आए? प्रोसेसर में कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट लगेगा। समझे? सपोज 12:09 हमने इनपुट दिया तो 12:12 हमको आउटपुट, दिस 3 मिनट, दिस सुपर टाइम इंटरवल सेम, टाइम इंटरवल सेम होगा। इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस। समझ में आया? ये ओबे करेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस। समझ में आया ना? तो लीनियर भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर भाषा में सपोज लॉ ऑफ एडिशन मानेगा, इट इज बोलते हैं, इट इज, इसको बोलते क्या है? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बाय एडिंग नियम मानेगा। ठीक है ना? होमोजीनियस माने सब एफ इज बीटा इंटू एक्स इक्वल एफ ऑफ द बीटा इंटू एक्स इक्वल टू बीटा इंटू एफ ऑफ द एक्स, है ना? इट इज आल्सो कॉल्ड होमोजीनियस प्रिंसिपल। समझ में आए? ये ओबे करेगा। इसको बोलते क्या है? लीनियर सिस्टम, अदरवाइज इज आल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। क्लियर हो गया? है ना? उसके बाद हम जाते हैं, खाली और ये 2-4 टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्लियर हो गया? फिर हम उसके बाद हम जाते हैं क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड डिसकन्टिन्यूस टाइम, है ना? कॉन्टिन्यूस एंड डिसकन्टिन्यूस टाइम क्या है? क्लियर हो गया? ये समझ में आया? मैंने आपका 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ाया। अभी पहले पढ़ाया कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल है क्या। सेकंड में पढ़ाया टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट है क्या। थर्ड में पढ़ाया लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम है क्या। आपको समझ में आया? ठीक है? तो कमेंट में जाके कमेंट लीजिए, सर मेरे को अच्छा सा समझ में आ रहा। सपोज आपको क्या डाउट है आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिख के भी भेज सकते हो। ठीक है? क्लियर हो गया? देन हम चलते हैं क्या है? डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट टाइम। ठीक है ना? कंटिन्यूस मतलब क्या है? एनी सिस्टम कंटिन्यूसली वेरी विद टाइम। सपोज फॉर एग्जांपल स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी मोटर, है ना? सपोज कोई भी मशीन का स्पीड कंट्रोल करते हैं, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस टाइम, है ना? समझ में? कंटिन्यूस टाइम। ठीक है? क्लियर हो गया? है ना? सपोज डिस्क्रीट टाइम मतलब सपोज कोई माइक्रो प्रोसेसर है, सपोज माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर बेस्ड है। सो डिस्क्रीट मतलब इन टर्म द पल्स बाय इन टर्म्स ऑफ सिग्नल, दिस आल्सो डिस्क्रीट फंक्शन। ठीक है? क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान देना, है ना? देन आते हैं पैरामीटर्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस आल्सो कॉल्ड पैरामीटर्स। इसको ध्यान रखना, पैरामीटर्स, है ना? पैरामीटर क्या है? एनी वेरिएबल क्वांटिटी, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है? पैरामीटर क्या है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस आदि 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। समझ में आया? क्लियर हो गया? कौन सा है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगेन द पैरामीटर कैन बी डिवाइड, ये पैरामीटर हमने 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड योर लॉब्ड पैरामीटर एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। वन इज लॉब्ड एंड सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन। लॉब्ड पैरामीटर क्या है? रेजिस्टेंस का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट एट पार्टिकुलर डिस्टेंस। एक डिस्टेंस के अनुसार रेजिस्टेंस का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं हम इसका पैरामीटर। क्लियर हो गया? है ना? सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर क्या है? रेजिस्टेंस का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू वेरी करेगा with respect to time. The value of the resistance, the value of the inductance, the value of the capacitance can vary with respect to time and the distance. इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। हमने एज्यूम किया है क्या है? The all the parameters in a short transverse line are assumed to be a lumped parameter, and all the parameter long and medium transverse line is assumed to be a distribution पैरामीटर। क्लियर हो गया? ये सारे चीज़ को आपको, छोटा मोटा चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो कंट्रोल सिस्टम में क्या है? कंट्रोल सिस्टम में जो पैरामीटर को हमने 2 टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखो, है ना? इन कंट्रोल सिस्टम में हमने ये पैरामीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ टू रिप्रेजेंट द पैरामीटर इन ए कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना? कंट्रोल सिस्टम में पैरामीटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एनी सिस्टम को हम क्या है? इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? क्लियर हो गया? द पैरामीटर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन में, ऑल द पैरामीटर्स
कैन बी प्रेजेंट इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में वही पैरामीटर को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। बा एनी ऑर्डिनरी में हम लोग क्या करते हैं, इस कंट्रोल सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ट्रांसमिशन लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द हेल्प दी पार्शियल डिफरेंशियल डेल है ना। तो कहते हैं डी एल वी इक्वल टू एल इंटू डी आई, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डेल एल बाय डेल आई, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बा डी आई बाय डेल आई बाय डी टी, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर होगा, यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया, दिस इज कॉल्ड बेसिक ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद सिसो, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, सिसो सिस्टम, मीमो सिस्टम, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम। सिसो मतलब सिंगल इनपुट लिख रहा हूँ मैं, सिसो एस आई एस ओ, सिसो मीमो एम आई एम ओ है ना, मीमो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, सिमो सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट, मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये 4 सिस्टम आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया, व्हाट द इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने क्या बताया आपको, पहले मैंने बताया कंट्रोल सिस्टम है क्या, उसके बाद बताया हमके टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट क्या है, उसके बाद हम बताया लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम क्या है, डिस्क्रीट वर्सेस कॉन्टिन्यूस क्या है, उसके बाद हम बताया डिफरेंट पैरामीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। फिर डिफरेंट सिस्टम में बताया मीमो एंड सिसो, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट एंड मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम। क्लियर हो गया। तो इंट्रोडक्शन में कभी किसी को डाउट लगेगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय द ओपन लूप एंड आज क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप है क्या, क्लोज लूप है क्या। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो एनी सिस्टम कैन बी डिवाइड इन 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू दी कंट्रोल सिस्टम के अनुसार। तो मे बी क्लोज और मे बी ओपन लूप सिस्टम है ना। क्लोज लूप सिस्टम क्या है, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोज लूप सिस्टम है ना, फिर हम पढ़ते हैं ओपन लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम विल क्लोज है ना। सपोज ये इनपुट है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो डिप्लोमा बनने के लिए है, तो इसको बोलते हैं सो दिस इज आल्सो द प्रोसेस, दिस इज आल्सो द प्रोसेस, ये नहीं लिख सकते चलेगा। एंड दिस इज द फीडबैक पाथ, दिस इज आल्सो द फीडबैक पाथ। ठीक है, समझे, फीडबैक, दिस इज आल्सो द कंट्रोल, दिस सो दिस सिस्टम इज क्लोज, दिस सिस्टम इज क्लोज, दैट्स व्हाई दिस आल्सो क्लोज लूप सिस्टम। क्लियर हो गया। सपोज ये फीडबैक पाथ नहीं होगा, हम इसको बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम, देयर इज नो फीडबैक पाथ। सपोज ये इनपुट है, दिस इनपुट है, दिस प्रोसेस है, दिस इज आउटपुट है ना, इनपुट है, प्रोसेस है, दिस इज प्रोसेस, नो आउटपुट, नो आउटपुट, दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम, दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम। समझ में, नो फीडबैक, नो फीडबैक पाथ, नो फीडबैक पाथ। क्लियर हो गया। नो फीडबैक, इसमें क्या है, फीडबैक है, इसमें फीडबैक हो, कोई फीडबैक क्यों जरूरत है। सपोज हमने कोई इनपुट दिया, हमको आउटपुट डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन हमको डिजायर्ड अमाउंट का आउटपुट नहीं मिल रहा है, डिजायर्ड अमाउंट आउटपुट नहीं मिल रहा है। देखो फीडबैक 2 टाइप का है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, इट इज ओबेस द ब्रैग क्वेश्चन क्राइटेरिया, द ए बी इक्वल 1, द गेन इक्वल टू ए बी, ए इंटू बी इक्वल 1 ऑब्टेन करना चाहिए, वो डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या है, सपोज हमको इनपुट हमने दिया, हमको आउटपुट मिल रहा है, द डिजायर अमाउंट द आउटपुट दो वी वांट, जो हम चाहते हैं वो आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है, जो हम चाहते हैं वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अगेन प्रोसेस मतलब दिस इज फीडबैक पाथ, नहीं मिल रहा है, अगेन फीड प्रोसेस, नहीं मिल रहा है, अगेन प्रोसेस, until we can get the desired amount the output. So this is the main reason of the feedback system. क्लियर हो गया। तो दार से हम लोग उसको
फीडबैक देते हैं, दिस आल्सो फीडबैक। सपोज मैं जो आपको पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज आप समझ में नहीं पा रहे हैं, सो फीडबैक क्या देना, सर जो बता रहा है वो पढ़ा रहा है, हमको समझ में नहीं आया, दिस इज द फीडबैक। वही फीडबैक वजह से हमारा लेक्चरिंग अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ड्यू टू द स्टूडेंट्स फीडबैक द टीचर कैन डिलीवरेट द लेक्चर नाइसली, समझ में, सिस्टमेटिकली, प्रिसाइसली, सो दैट द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। क्लियर हो गया। तो ये फीडबैक मायने रखता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसीलिए जो हमने आउटपुट हमको मिलेगा वो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम फीडबैक प्रोसेस देते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। हाला, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में क्या है, जो हमने इनपुट दिया हमको आउटपुट लेने की जरूरत नहीं, देयर इज नो आउटपुट लेंगे लेकिन देयर इज नो फीडबैक बात, इसको बोलते हैं ओपन लूप का क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, द क्लोज लूप सिस्टम इज लेस सेंसिटिव है ना, एंड द ओपन लूप सिस्टम इज मोर सेंसिटिव। इसमें डिफरेंस पूछ सकता है ना, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में डिफरेंस क्या है, मैंने लिख रहा हूँ ये क्लोज लूप सिस्टम है ना और ये ओपन लूप सिस्टम, डिफरेंस क्या है, ये लेस सेंसिटिविटी, ये क्या है, मोर सेंसिटिविटी। ठीक है, समझिए, ये सेंसिटिव मोर, क्योंकि नो फीडबैक बात किसी को बोलने की जरूरत नहीं, दिखाई दे रहा है, इट इज लेस सेंसिटिविटी एंड इट इज मोर सेंसिटिव नेचर। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इट इज लेस स्टेबल, क्लोज लूप सिस्टम इज लेस स्टेबल, इट इज ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेस स्टेबल। नंबर 2, एंड इट इज ए more stable, this is also called a more stable, this is very important, this is reliable, this is not reliable। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ओपन लूप सिस्टम इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू द क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है ना, द क्लोज लूप सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना। 4 पॉइंट है। उसके साथ साथ क्या है, सपोज बैंडविड्थ लार्ज है किसमें, क्लोज, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में आ सकता है, मैं वही पढ़ रहा हूँ। बैंडविड्थ लार्ज है, इसमें क्या है, बैंडविड्थ लेस है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल है ना, दैट इज द ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, दिस एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है ना, ट्रैफिक लाइट इज एग्जाम्पल ऑफ द ओपन लूप सिस्टम है ना। सपोज इमर्सन रॉड हमने हीटिंग प्रोसेस में, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, ट्रैफिक लाइट इज एग्जाम्पल ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। ठीक है ना, ये सब छोटा मोटा चीज आपको याद रखना। ऐसे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन इट एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, मिसाइल लॉन्चर, हमने जो मिसाइल लॉन्च किया, दिस एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, ध्यान रखना, मिसाइल लॉन्चर इज एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज ए ह्यूमन बॉडी हैविंग ओपन हिज आइज, एक ह्यूमन बॉडी में आँख को ओपन कर रहा हूँ, कौन सा सिस्टम है। सपोज मैं आँख को क्लोज कर रहा हूँ, माई आईज आर क्लोज एंड माई बॉडी ओपन विच सिस्टम, समझ, ये आपको ध्यान दे के देना है। ठीक है ना। सपोज when our eyes are closed, when our open our eyes, सपोज हमारा आई ओपन हो गया, मेरा आँख खुला, चारों साइड में देख रहा हूँ, ओपन आए, आँख मेरे खोल गया, ओपन आए, आँख मेरा खुल गया, कौन सा सिस्टम है। when the human body open its eyes to be as a closed system, अरे वो आ रहे मारने के लिए आ रहे, वो सिग्नल दिखा रहे, वो मारने के लिए आ रहे, रुको, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम, दिस इज फीडबैक। अरे वो फीडबैक, अरे दिमाग को फीडबैक आ रहे, अरे तुमको मारने के लिए आ रहे, तुम ऑब्स्टेकल करो ना यार। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम। ह्यूमन बॉडी, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, ह्यूमन बॉडी व्हेन द ओपन आई इज एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी व्हेन क्लोज इज आई, दिस इज कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल में आता है हमेशा, मिसाइल लॉन्चर इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो लिफ्ट है एग्जाम्पल ऑफ द ओपन लूप सिस्टम है ना। ये छोटा मोटा चीज़ आपको एग्जाम्पल में, ये आपको ध्यान में देना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है
तो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अभी ख़त्म करा हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, क्लास 1 पहला क्लास है कंट्रोल सिस्टम का। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या क्या आपको बताया, थोड़ा मैं रिवीजन कर रहा हूँ। पहले मैंने बताया कंट्रोल सिस्टम है क्या, उसके बाद बताया हमने टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट है क्या, उसके बाद हमने बताया आपको लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम है क्या, फिर हमने बताया डिस्क्रीट एंड द कंटीन्यूअस टाइम, उसके बाद हमने बताया पैरामीटर डिफरेंट पैरामीटर है क्या, फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने आया, उसके बाद हम आया क्लोज लूप एंड आज ओपन लूप सिस्टम ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना। तो मैंने क्लोज लूप सिस्टम क्या एग्जांपल दिया, ओपन लूप सिस्टम एग्जांपल दिया, क्लोज लूप ओपन लूप सिस्टम मैंने डिफरेंस आपको बताया। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट को बार बार रिवाइंड करके देखना, तो ताकि हमको कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के आसान होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।